गजमल कंस को कारज कियो और उग्रसेन को निकाल। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े मल, बड़े बड़े राक्षस तैयार रखे थे। धोबी पीछा, कोई कुब्जा थी, सारा नाटक लंबा चौड़ा भागवत में लिखा है। ये तो भागवत की कथा है क्या? सबका कल्याण करते 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 कौन? ब्रिज मंडल वाला श्री कृष्ण, गौलों की शक्ति वाला कृष्ण, मेरा प्राणनाथ नहीं। गजमल, समझ गए? मल्लों को मारा, हाथियों को मारा, मतलब राक्षसों को मारा, सारा करते करते कंस के पास पहुंचा। और जरा जोर से जयकारा बोलिए, बोलो श्री कंस राजा का भी कृपा निधान कर दिया। कहां तक चला वो सुंदर समय है नहीं। कंस को मारा, वो मारना था, क्योंकि कंस पूर्व जन्म में, अब यहां से यहां चले जाओ तो 2 घंटा और चाहिए। सुदामा था, द्वारपाल था, उसको श्राप था कि गौलों की शक्ति तेरी उद्धार करेगी। आगे ब्रिजा का बात कल मैंने बता दिया। और अब राधिका जो है ना, उनको भी श्राप मिला है कि राधिका बहुत प्यार करती थी, तो उनको भी कहा कि तू मेरी प्यार की में मस्त है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मेरे प्रेम में 100 साल तड़पती रहेगी, मैं तुझे नहीं मिलूंगा। कंस राजा का कल्याण कर दिया। अब कंस का जो पिता था उसका नाम था उग्रसेन। उनको राज तिलक दिया, मथुरा का राज संभाला, सारा नाटक पूरा किया। अब गए मथुरा की जेल में। कौन था वहां? कोई मुकदमे में आता है? मथुरा की जेल में कौन था? वसुदेव और देवकी। ओ बेटा, 12 साल के बाद टाइम मिला। पूछा, अब आया है तो रहोगे कि वापस जाओगे? तब वसुदेव देवकी को कहते कि अब मैं वापस, बोलो यार। और वहां का क्या क्या आया है? 4 दिन के बाद में ये नटखट यहाँ श्री जमुना जी पे गया। ध्यान दीजिए मेरे सुंदरता जी, क्या लीला है, क्या शक्ति है। यमुना जी के किनारे पे स्नान किया। मोर मुकुट पीड़ा पीतांबर और बांसुरी श्री नंद जी को झोली में डाला और गौलों की शक्ति, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खत्म। अब कुछ दिमाग में आए तो सोच लो और फिर समझ लो। जब गौलों की शक्ति भी निकल गई तो अब यहाँ रहा क्या? कौन? विष्णु। कौन रहा? विष्णु भगवान। लेकिन नाम क्या था? बोलो भाई, कृष्ण। डरते क्यों? मैं कहता हूं था है। पहली लीला खत्म हो गई 11 साल और अब 11 दिन की भी खत्म हो गई। सावधान हो जाओ। अब सिर्फ विष्णु भगवान रहे। प्रमाण भी लेते चलो, वाणी में है सुंदरता। ये मनगढ़ंत कथाएं नहीं है मेरे प्राणनाथ जी ने इस खजाने में सारी, लेकिन तुम लोग पढ़ो तो ने। अब यहाँ कंस की पत्नी ने समाचार दे दिया पिता को, तो जरासंध कंस के ससुर, क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लाक्षणिक है पिताजी। अब और लश्कर लेकर, अब भागवत में लिखा हुआ कितना मुझे 13 24 कितने। अब सुना, आपको प्रमाण मिल जाएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। गौलों की शक्ति चली गई, विष्णु भगवान। तब विष्णु को चिंता भई, बांसुरी तो चली गई, नहीं समझे? बांसुरी तो गोकुल में गई। तब विष्णु को चिंता भई, वैकुंठ में नजर किया और वहां से अपने आयुध मंगाए
शंख, चक्र, पद्म और गदा। नाम तो कृष्ण ही रहा। युद्ध किया उन्होंने, लेकिन जरासंध को भी वरदान था। और मानने वालों मेरे साथियों, कुछ तो सोचो। जरासंध को दो फाड़ कर देते थे, दोनों तरफ डाल देते थे, वो आके एक हो जाता, उसको वरदान था। तब किसी माई ने, एक बुद्धि माता ने ओ भगवान विष्णु को ज्ञान दिया, इशारा किया तो भाई ये नहीं मरेगा। दातुन दातुन समझते हो ना, जैसे कोई लकड़ी समझ लो, तो मुंह से दो चीरी बनाई, दो फाड़ कर दी, दो हो गया। बताते विष्णु भगवान को, भाई ये हाथ वाला इधर डाल, ये हाथ वाला इधर डाल, तब मरेगा। ऐसा हुआ। अब फिर भी चिंतित विष्णु भगवान उस रण छोड़ के भागा। इसके लिए उसका नाम बदल गया रण छोड़, जो हमारे गुजरात में है, डाकोर जी में। कभी दर्शन करने आओ, बहुत बड़ी बड़ी लीला है, मेरा सुंदर सा समय है नहीं। अब यहां से रण छोड़ के भागा। जब दुख का समय आता है ना, तो एक दुख के ऊपर दूसरा दुख आता है, दूसरे के ऊपर तीसरा आता है। तब सामने से सूचना मिली कि वो भाई रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो गया है, अब वो गोकुल जा सकता नहीं समझे। राधिका के साथ उनका संबंध है नहीं, इसलिए गोकुल जा सकता नहीं है। और रुक्मणी जो विष्णु की पत्नी थी, उनकी सगाई शिशुपाल के साथ नक्की निश्चित कर दिया। अब तो गए कि भाई गए काम से, दोनों तरफ से, इधर का भी नहीं। अब भागा दादा, और शिशुपाल सामने मिला। कोई मामा पुआ कोई का संबंध था, महाभारत में लिखा हुआ है कुछ, तो उन्होंने गालियां पकड़ी ली। माँ, अब यहाँ माँ भी आई, सारा संसार आया, जिसका संसार था। माँ को कहा, माँ शिशुपाल को रोक दे, 100 गाली तक तो मैं सुनता रहूंगा, 100 के ऊपर एक होगी, एक चकेड़ा, नहीं समझे, सुदर्शन चक्र, अब बांसुरी नहीं है, और निकल जाएगा। हुआ ही ऐसा। उन्होंने गाली बकी, सुदर्शन निकला, शिशुपाल का वध। लेकिन भगवान के हाथ से मरे तो उसका जीव कहाँ जाएगा? तो वाणी में लिखा है, शिशुपाल की जोत आए विष्णु में समाई, जीव समा गया। अब सुंदर साथ निकला, भागा। अब रुक्मणी का हरण किया। बोलो श्री। आज भी लोग भगा के ले जाते, वो किसने सिखाया? नहीं समझा? भगवान विष्णु ने रुक्मणी का हरण किया। अब लेके भागते माधोपुर पहुंचा। ये सारी जगह देखिए तो गुजरात में आना पड़ेगा, आज भी सारी चीज है। अब माधोपुर में शादी विवाह हुई, मंगल परिणय, विष्णु भगवान और लक्ष्मी यानी रुक्मणी का विवाह। सावधान हो जाओ मेरे सुंदर साथी, बहुत भारी की बात है, ध्यान इधर है ना। भगवान को लक्ष्मी को याद दिलाना था कि मैं किसका ध्यान, जो चर्चा में कंटिन्यूटी पकड़ रहे उसको तो कुछ समझ में आए। ये प्रसंग मैंने बता दिया था कि जब समय आएगा और लक्ष्मी मैं तुझे इशारा करके बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। ये मौका आया, विष्णु भगवान लक्ष्मी की रुक्मणी मंगल फेरा करती है, और मंगल फेरा में करते करते जानबूझ करके विष्णु भगवान मूर्छित होकर के मंडप के अंदर, मंडप कहते हैं टोली के अंदर, पड़ाक गिर पड़ती।
कौन पत्नी सहन करेगी कि अपना पति चोरी के अंदर, मोहरा के अंदर, मंडप के अंदर मूर्छित हो जाए। लक्ष्मी जी ने रुक्मणी ने उठा के सिर अपना गोद में ले लिया। अब वहां नारद आए। अभी तक नारद का कोई पात्र ही रोल ही नहीं था सुंदर। अब विष्णु भगवान के साथ नारद था। अब नारायण नारायण करके आ गए। तब विष्णु भगवान कहते भाई क्या हुआ? क्यों नारद कहीं भी चला जा, बद्रीनाथ जा, जगन्नाथपुरी जा, कैलाश धाम जा, डाकोर जी जा, द्वारका जा, मथुरा जा, कहीं जा, कोई मेरा परम भक्त मिले और उस परम भक्त का चरण धो के ले आ। जब तक ये चरण धो के मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरे पेट का दर्द नहीं मिलेगा। क्या सुना आपने? है कोई बेवकूफ कि हम भगवान को चरण धो के दे, कोई मिले बगल? लेकिन नारद होशियार था कि महाराज सबसे अति प्रिय भक्त तो तुम्हारी पत्नी। नहीं समझे भाई? माता बहनों समझ में तो आती है ना मेरी बात। सबसे प्रिय भक्त कौन होती है? अपनी पत्नी। अब नारद उठ के गया, लक्ष्मी खोल बात जल्दी। लक्ष्मी कहती है नारद मैं नरक में जा सकती हूँ लेकिन मेरी चरण रज चरण चरणामृत मैं अपने प्रीतम को कैसे दूं? नहीं दिया। तब नारद को फिर कहा विष्णु ने जा पूरे ब्रह्मांड में कहीं चला जा, बड़े बड़े जहाँ कोई मेरा भक्त मिल जाए उसको बोलते कि चरणामत दो। कौन बेवकूफ भक्त हो चरणामत दे? भाई सुंदर साहब हम राज्य के चरणामत के लिए मर रहे हैं, क्या हम राज्य को चरणामत देंगे? बोल तो दो यार, समझ में कुछ खोपड़ी में आता है तो बोल। पूरा ब्रह्मांड घूम के वापस आया, कुछ नहीं। तब विष्णु ने कहा यार विष्णु, अरे नारद गोकुल में चला जाए। भगवान का सिर कहाँ है? लक्ष्मी जी का गोद में, ध्यान दीजिए। तो माताओं बहनों की ईर्ष्या होती नहीं बता रहा, ध्यान से सुनोगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा। भगवान कह रहे नारद गोकुल में चला जा और गौलोक की श्री राधे, गौलोक की शक्ति अंदर थी जिसका वो ध्यान करता था, तो उनको बोलना कि तेरे कृष्ण के पेट में पीड़ा है, विष्णु के पेट में ना कहना। एक एक बात का अंदर भाई अंदर गुज वाली कौन सुनाएगा? सर कृष्ण के पेट में पीड़ा है और मुझे चरणामत मांगा है। हाँ लक्ष्मी जी तो आप हुआ कि ये कहती कौन है? लक्ष्मी राधिका। ये सब याद। अगर भाई किसी का पति किसी बहन के साथ बात भी करने तो इस लोगों से शहन नहीं होता है। अब विष्णु भगवान के तू राधिका बात, तो राधिका है कौन ऐसी? अब अंदर से तो आपको हो रही है, क्या करे? नारद जी पहुंचे एडवांस में, बिफोर। दासी जल्दी बाजट लाओ, लोटा भर जल के लाओ। आइए नारद जी। अब नारद की खोपड़ी हिलने लगी कि उस टाइम पे तो मोबाइल था नहीं, उसको सूचना किसने दी? तो बाजट भी तैयार और जल गया। अरे नारद जल्दी कर। थोड़ी बहुत नारद के अंदर तो भी खत्म कि सारे ब्रह्मांड में घुमा, किसी ने नहीं दिया और वो तो अपने चरण निकाल के बैठी। धोले नारद जल्दी कर। लोटा भर दिया। अब नारद जी लेके जाते हैं। अब समझ में आई सुंदरदा जी? ये इशारा था। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तप किया था, फिर भी बताया नहीं था कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। आज ये इशारे से बताया कि फिर भी लक्ष्मी को
पता ही नहीं उनकी खोपड़ी में तो ईर्ष्या है कि ये रहता है, जल्दी भगवान ने तो अपना काम कर दिया। अब सुंदर सा जी लेके आए तो 4 डगला 10 पांव आगे चले। अरे नारद वापस आ, क्या बात है भैया, हो गया जन्म के इधर आओ, नहीं समझे। वो धरती पर बैठी थी राधिका, उन्होंने तो पांव उछाला और कहा चरण रथ भी ले जा, उसको लगा देना ताकि दिल में जीवन में कभी भी उसको दर्द। बोलो श्री, तब से बेचारा कालिया हो गया, जही नहीं जाओ काला ही। कौन जाने इस लीला को। अब वहां से चले मंगल माधवपुर से, अब आगे चला, फिर महाभारत का युद्ध हुआ। अब योगेश्वर स्वरूप बना, कितनी लीला बदली, करते करते महाभारत का युद्ध भी खत्म हुआ। करना है तो 7 दिन चल सकते, सुंदरता जी यही कथा। उसके बाद आराम से गुजरात की पवित्र धरती सोमनाथ, जिसमें प्रभास पाटन करके शहर नाम है गांव, वहां जाकर के भगवान विष्णु 16 कला संपूर्ण, जिसका नाम श्री कृष्ण था, वो आराम से बैठा था इस अदा से। आज भी स्टैच्यू बना है, एक पांव ऐसा है और ऐसी तरफ, एक हाथ इधर है और ऐसी तरफ बैठा है। ध्यान दीजिए, तो उनके जो पांव में था पदम, अब पदम और एक आंख चमक रही। अब उन्होंने जो त्रेता युग में काम किया था, ये बदला लेने वाला बाली, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को मारा था। और कैसे मारा था? छुप के, चोरी से, क्योंकि बाली को वरदान था कि सामने आए तो आदि शक्ति उनके पास आ जाए, सामने तो ये है भगवान, कुछ सुन लो, धन्यवाद। तो छुप के पेड़ के ऐसा कुछ करके मारा था। अब ये द्वापर युग में आया, वो बना भील। कौन? बाली। अब भील आया था शिकार खेलने के लिए, तो एक पांव में एक आंख में पदम चमक रही थी। उन्होंने दूर से देखा कि कोई सुंदर मृग प्राणी आपकी आंख चमक रही है। बाली ने उठाया बाण और बोलो श्री नाथ। 112 साल में उनकी लीला सोमनाथ प्रभास पाटन में खत्म हो गई। जो जन्मता है मुंह खोलो, जो जन्मता है वो मरता है। जिन्होंने जन्म लिया था, अब यहाँ यह सुंदर सादी कृष्ण की लीला। बोलो दोबारा मेरे साथ। पहली लीला 11 साल और 52 दिन की, दूसरी लीला 11 दिन की, और तीसरी लीला 112 साल 10 वर्ष की। भगवान विष्णु कृष्ण का खत्म हुआ और ये लीला वहां पूरी हुई। अब आइए वापस सुंदर सा। रूहे कहाँ है? में, राज्य के चरणों में। आधी नींद और आधी जागरण। कल चौपाई चलाई थी ना भाई महाराज जी ने, ध्यान दीजिए सुंदरता जी। इतने में तो यहाँ तैयार हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ सुंदर सा जी आप लोगों के सबसे आज कि आज की रात की चर्चा ये 7 दिन की चर्चा का रस है। छोड़ोगे तो आपकी मर्जी, और मेरा दिल से मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज की रात की चर्चा पर, जिसको कहते तारतम, देवचंद जी महाराज राज्य से मिला, क्योंकि अभी महाराज जी की चर्चा है। अब इधर जाते हैं, ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड तैयार हुआ। अब अरब किला हुई सुंदर सा जी, क्योंकि मैं 15 मिनट अरब किला बताऊंगा।
मोहम्मद साहब मुस्तफ़ा बेग अब्दुल्ला पांडे का लड़का अल्लाह ताला के पास गए परमना में और 90,000 अरब लेके आए। कल बता दिया था थोड़ा बहुत आपको, आकर के बताया। सुंदर साजी सावधान। उन्होंने मेरे पिया का स्वरूप का वर्णन कुरान में लिखा है। फिर भी आज हमने कोई व्यक्ति विशेष आ गए ने इधर से उधर कर दे तो हाँ 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 बाप जी हाँ ठीक है आप कहते हो। राज्य की वाणी को ठीक नहीं, राज्य की वाणी पर विश्वास नहीं। हमारे जैसे आ गए कुछ इधर का उधर कर दिया हाँ 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 ठीक है, कभी ना करो। कैसा मेरे पिया का स्वरूप एक कुरान में। श्री जमुना जी का वर्णन, फौज कुसर का वर्णन, गोवर्धन पर्वत का वर्णन कल बताया था। बुद्ध नबी के गैर और गौ नबी के गैर यानी नंद यशोदा। और आखिरी में लिखा है इनमें मेरो तेरो है नाम हारू फेरू प्रभुष। अब 5 प्रकार की पैदाइश, बहुत गहन विषय और 6 दिन के लीला। दुनिया बिचारी क्या जाने 6 दिन, वो तो जुम्मा और शुक्रवार करके अल्लाह अल्लाह कर दे। 6 दिन मिकाइल का हमारे लिए जो है वो मिकाइल। मिकाइल कौन है? ब्रह्मा। कुरान में मिकाइल कहते हैं। अजाजिल और अजराइल ध्यान दीजिए। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये मिकाइल। हमारा 6 दिन कुरान में क्या लिखा है कि पहला दिन ब्रिज का। अब क्या दुनिया जाने बेचारी कि कुरान वाला भी क्या करे, मत्था फोड़े फिर भी नहीं खुले उससे, दाढ़ी कितनी भी लंबा दो। ये हमारे लिए आया है क्या? मुसलमानों के लिए थोड़ा है। पहला दिन 11 साल और 52 दिन का, दूसरा दिन रास का अखंड रात्रि, उसका कोई लिमिट नहीं। तीसरा दिन मोहम्मद साहब का कितने साल का? 63। चौथा दिन निजानंद स्वामी सदगुरु धनीश्री देवचंद कितने साल का? 74 जुम्मा। और 5वां दिन इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिस महराज ठाकुर के तन में बैठ के लीला की, उनकी लीला 76 76 साल 2 महीना का। अब लंबी कहां बताओ, 76 तक लिमिट लगा। और आखिरी आज चल रहा है जागो और जगाओ। मोमिनों का सुंदर साजी समय तो पूरा हो चुका है। अब कब राज्य उठा ले वो तो धनी के हाथ में, लेकिन उन्होंने जो लिखी थी वो लिमिट तो पूरी हो गई। 1 चौपाई उन्होंने लिख दी है, इसलिए सुंदर साज कछु रात रखी खींच के सो भी वास्ते हम नहीं कि अभी भी कई सुंदर साथ की परमधाम की आत्माओं की कई इच्छाएं बाकी अधूरी है, इसलिए ब्रह्मांड खींच रहा है। नहीं तो सुंदर साथ इस ब्रह्मांड खत्म होने का समय हो चुका है। हो जाओ जागृत। इसलिए आज जुना गांव के अंदर मेरे प्राणनाथ जी की कृपा के साथ आज इस 7 दिन का महा ब्रह्म यज्ञ हुआ है कि कई कोने में कई इधर उधर बैठी आत्मा ये ब्रह्मवाणी सुन ले और उनकी आत्मा जागृत हो जाए। सब आत्माएं हैं मानने कोई जरूरत नहीं, कोई बैठी होगी, इनको इशारा मिल जाए। इसलिए ये कार्यक्रम हुआ है, ना किसी ने किया है। बिना राज्य के हुक्म कुछ भी हो सकता नहीं है। चाहे निमित्त किसी को भी बनावे, महाराज जी को बनावे, चाहे महाराज कुछ को बनावे, चाहे राधे मास्टर साहब को बनावे, चाहे जुना गांव के सुंदर साथ को बनावे, करने वाला मेरा प्राण है। उनकी बिना किसी की ताकत नहीं है। यह 6 दिन 7 क़यामत के निशान। कल हमारी बहन संगीता ने गाया था, वो आज भी रफू चक्कर है। मगरब से ये उगिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए। मोहम्मद साहब ने कहा था
कि ओ मुसलमानों, अल्लाह ताला आएगा कब? मेरे इस दुनिया में से जाने के 1000 साल के बाद। अब बार बार एक बात को रिपीट नहीं करूंगा, सुन लो। मोहम्मद साहब ने कहा मैं दुनिया में तो चला जाऊंगा 1000 साल के बाद। साल नब से मास नब हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिशल लेकिन वो मुसलमानों, तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात होगी। क्यों? कि सूरज पूर्व से पश्चिम में उदय होगा। बेचारा मुसलमान आदमी राह देख रहा है कि कब सूरज पश्चिम में उगे और हम माने कि अल्लाह आया। ना सूरज पश्चिम में उगेगा और ना उनका अल्लाह आया, हमारा आया। सबसे पहला निशान, सावधान हो जाओ। आज तसल्ली हो जाए कि यही प्राणनाथ है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही अक्षरा है। एक एक बात ले लो। कैसे पता चले दुनिया वालों को? सबसे पहला क़यामत का निशान कि अल्लाह ताला आएगा तो हफ्सा में आएगा। हफ्सा एक जेल को कहते हैं, नजर कहते हैं। क्या होगा कि जब अल्लाह आएगा तो हफ्सा में आएगा, और हफ्सा में आएगा तो क्या होगा? तब कहा आकाश में से मिश्री की ईंटें गिरेगी। अब सुंदर साध जी, हमारे नाम तो दूंगा क्योंकि हमारा प्यारा पुरुषोत्तम भाई बैठा है और उनके परिवार वाले बैठे जिसके सिर पे बाल नहीं है। अब 50 ग्राम का कोला हमारे यहाँ कहते ओले 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 हाँ ओले। 50 ग्राम का पत्थर अगर जो पड़ जाए तो ब्रेन हैमरेज थी जाए, यानी ब्रेन हैमरेज हो जाए। तो क्या मेरा अल्लाह 3 किलो की ईंटों गिराने आ रहे? लेकिन मुसलमान बेचारा राह देख के बैठे, जब आकाश से ईंटें गिरेगी तब हम मानेंगे उनका अल्लाह आया ना वाला नहीं है और हमारा अल्लाह। ये मिश्री की ओ पीछे वालों, ये मिश्री की ईंटें, और इसको जो चूसेगा वो सीधा अर्शे अजीम इतना के परामा किसने चूसी है। ये पहला निशान। दूसरा निशान, पूर्व से पश्चिम में सूरज उदय होना, अशराफिल के सुर बजाना। साथियों, एक कुरान का आना और कब्रों से मुर्दा उठना। दुनिया भर की जगह घेर रखी है, सीमेंटों का मुर्दा बना जाते रोज। अल्लाह कुरान में लिखा है, मामा जी जागेंगे। सीमेंट कब्रों, सीमेंट ईंटों से बनी कब्रें थोड़ी उठेगी। ना मामा उठेगा, ना दादा उठेगा, ना चाचा उठेगा। क्या कब्र सुंदर सादी ये बैठी है कब्र है, वो तो दोनों की बनी है, सीमेंट और रेती की बालू की। यह 8 प्रकार की धातु की बनी, 5 तत्व और 3 मन बुद्धि अहंकार। ध्यान दीजिए। अब अंदर बैठी आत्मा इस ब्रह्मवाणी को सुनकर जागृत होगी, उसको कहते हैं कब्रों से मुर्दे को उठना। 4 बात तो होगी। एक है अंतिम बताओ सुंदर साजी, दाबतुल अर्ज नाम का जानवर होगा। अब यहाँ एमपी में तो मुझे पता नहीं है, पन्ना जी में लिखा है वो शेर बेर जो है वो, बाकी वहाँ कोई जानवर नहीं होगा। ना हमारे गुजरात में है कोई जगह बड़े बड़े पार्क है, लेकिन दाबतुल अर्ज नाम का जानवर होगा। ध्यान से सुन, क्या होगा उसका निशानी कैसे पहचाना जाएगा? कि दाबतुल अर्ज नाम कि उनके सिर पर पहाड़ी बैल के सिंग होंगे। सिंग को सिंग कहते हो ना भाई, पहाड़ी बैल, चढ़ी बैल, जंगली बैल होता है ना, जंगली पहाड़ी बैल।
दूसरा क्या होगा कि आंखें सुअर जैसी होगी। सुअर को क्या कहते हो? सुअर के ना भूंड जो आता है, जो गंदगी चाटता है, ध्यान। कान हाथी जैसा होगा, गर्दन मुर्गे की होगी, छाती शेर की होगी और पीठ गिदड़ का होगा। अब ढूंढ लो वो जानवर कहाँ है? कोई प्राणी संग्रहालय में तो है नहीं, क्या है? ध्यान दीजिए, सुंदर निशानियां लेके जाइए। एक कुरान में मोहम्मद साहब ने लिखा था वो सातों निशान जाहिर हो चुके हैं, क्योंकि मेरा प्राणनाथ दुनिया में आ गए। खाली लिखा नहीं था। पहाड़ी मिल के सिंह, ना भजन में मन लगेगा, ना वाणी में, ना चर्चा में, ना ध्यान में, ना चिंतन में। किसी को किसी के साथ लड़ाना नहीं, समझे भाई? मैं बोलता हूँ, समझ में आता है ना? कोई काम है कहने आओ, इधर का उधर, इधर उधर का, दोनों को भटकाना, यानी दो पार्टियों को लड़वा देना, तब तक उसकी सिर की खिंजली। अगर कोई दिन में नहीं मिला तो जाकर के बेखरों में अपना सिर पटकना, क्योंकि जब तक सिर में से ब्लड नहीं निकले तब तक खुजली। अब आप समझ गया कि नहीं? हम वाणी में मन नहीं, राज्य में मन नहीं, पटले ही करने। पटले को क्या कहते हैं? चौधरी पना, किसी को लड़ाना, जोड़ना, ये हमारा काम हो रहा है। आंखें सुअर की, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे प्यारे सुंदर, मेरे प्राणनाथ जी के वचन है, मेरा नहीं। सुअर है, भूंड हमारे गुजरात में कहते हैं। प्रैक्टिकल करना है तो ले आओ भूंड को, और एक रबड़ी लाओ, एक मलाई लाओ, एक मिठाई लाओ, और एक आध थाल में गंदगी रख दो। कहाँ जाएगा वो? भाई बोलो, मुंह तुम्हारा नहीं है, कहाँ जाएगा वो चाटने? रबड़ी के पास नहीं जाएगा। यह है डाबतुल अर्ज नाम का जानवर की दूसरी निशानी। मेरी बहन जा रही है, मेरी बेटी जा रही होगी। आज मेरी बहन और बेटी ने उनकी सहेली का ड्रेस पहना होगा, उनकी साड़ी पहनी होगी। अब मेरी आंखों में विकार आएगा, है मेरी बेटी, है मेरी बहन, कपड़े बदल दिए, उनकी सहेली का पहना है, मेरी आंखों के अंदर विकार आएगा। यह सुअर की आंखें सत्य की पहचान कर सकेगा। कान हाथी के, आप लोगों ने देखा भी होगा, हाथी को सत्य का ज्ञान सुनाओ, भजन कीर्तन नहीं सुनेगा, लेकिन किसकी निंदा सुन करोगे ना वो तुरंत सुन लेगा। इसलिए हाथी चलाने वाले 2 घंट रखते हैं, 1 घंटे बजता रहे, और किसी के बच्चों ने मानो कि गाली दे तो वो सुने नहीं, इसलिए 1 घंटे बजता है। हमारा कान भी ऐसा है। चर्चा यही चल रही होगी, अगर 2-3 महीने बात करती होगी, अपना कुछ लेना देना भी नहीं होगा, फिर भी क्या कह रही थी? तेरा क्या कह रहा है? तू चुपके से आराम से खुजली। हाथी का कान सत्य नहीं, ध्यान नहीं सुनेगा, गाली सुनेगा। किसी की निंदा सुनने में हमारा कान तड़प रहा है, और ब्रह्मवाणी सुनने में हमको नींद आती है। आराम से टहलते टहलते हम आते हैं। अब आइए सुंदर साजी शेर की छाती। राधे मास्टर साहब ने रख दी शिविर, कह भी दिया सुंदर जात का आयोजन है, और समस्त सुंदर जात का है। और कई मेरे जैसे के पास आ गए, अरे महाराज कुछ सेवा। हाँ, अरे आप आए हो तो मना तो करना नहीं है, अभी तो है नहीं यार, लिख लो 10, 15, 50 रुपये, देना कहाँ। और दोबारा राधे मास्टर साहब मेरे पास उगाई करने, बोल दो यार, आएगा नहीं, ना लेना
गड्ढू का काम। और अगर मेरे बच्चे का साला और उनका साला की लड़के की सगाई लगन है तो पड़ोसी से भी 500 उधार लेकर ऐसी बाकी टोपी और फिर लाठी जो है ना दादा की, हमारा मान होगा, हम समधी होके जा रहे हैं। बच्चों ने 500 उधार लिया है लेकिन दिखाने के लिए मैं हूं। और साला तेरा मरना, तेरा साला और उनका साला और उनका लड़के के तेरे का क्या लेना देना। लेकिन वहां तो हमको जाना पड़ेगा और शिविर में निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, फोन करे, बार बार भी नहीं करे, फिर भी हम हमारी मर्जी से आएंगे। और कितना तो आया राम और गया राम, बाकी कोई बचा है 15-20 सुंदर लागोगे साधने में, ज्यादा से ज्यादा कि जो कंटिन्यूट 6 दिन जाए। ये भी हमारे सामने एक दिन तो गया था, इसलिए उसका भी कैंसर। कंटिन्यूट जो 6 दिन रहा तो 5, 7, 10, 15 सुंदर। ये हमारे कृपा निदान 2 दिन से दर्शन दे रहे हैं गंजाम का, जो अपने प्यारे हैं। दर्द नहीं है मेरे सुंदर साथी। छाती शेर जैसी उधार लेके भी मैं संसार का काम करना होगा तो करेंगे। और पीठ है गीदड़ जैसी, गीदड़ को क्या है, टांगों में मारोगे, कई सिर पे मारोगे नहीं मरेगा, लेकिन इस पीठ की हड्डी, रीढ़ कहते हैं हड्डी, उसकी इतनी कोमल होती है, इतना भी मार दो मर जाएगा। कहने का मतलब कि धर्म का काम हुआ और 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया राज्य के काम में देने गए, मर गए। अरे यार क्या करे, आप अभी आए, अभी आधा घंटा पहले ही मैंने नहीं, कोई आया भी ना हो फिर भी क्या करें, हमने उनको दे दिया। फिर भी आए हो भाई तो लिख जाओ, लिख जाओ, लेना देना गंदू का काम। ये है मेरे सुंदर साजी दावतुल अर्ज नाम का जादू। इसी तरह कुरान में सारी बातें हमारी मेरे राज्य महाराज ने लिखी। इसी तरह सुंदर साध जी लीला पूरी हुई 3रे दिन। अब आता है 4था दिन, मगरब से मशरक में सूरज उदय होना। श्री नौतनपुरी धाम जामनगर में क्या अल्लाह होती है, मैं घड़ी से 1 मिनट आगे पीछे नहीं होता, मेरा काम नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है सुंदरता जी के माइक हाथ में आ गया तो 1.5 घंटा चला टाइम पे। अब 4थे दिन की रात को जिसके दिल में दर्द है इस वाणी का, और आज रात की चर्चा में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा तारतम। रात को यहाँ वाणी भी पधराई जाएगी और बीतक साहब भी पधराया जाएगा, और दोनों के प्रमाण के साथ तारतम क्या है, कहाँ आया, कैसे राज्य का देवचंद जी महाराज के साथ मिलन हुआ, ये चर्चा रात्रि के मंच पर। अब यहाँ मैं वाणी को विराम देता हूँ और टाइम है 1 मिनट आगे चौपाई दोहराई है। सोई खोले अपनी शरतें, सोई खोले अपनी। भाई सुंदर साजी चौपाई दोहराने का मतलब आप लोगों ने, आपके कोई गुरुजनों ने सिखाया नहीं है कभी? एक तो अंतिम चौपाई आप बोलाते तब आप बोलते नहीं हो। आप क्या पाप लगता है आप लोगों को? क्या हाथी का कान है? इतना माइक लगा किस लिए है? अरे वाणी की चौपाई है, गुंजार कर दो सुंदर साथी। दोबारा महाराज जी। सोई खोले अपनी इशारतें, सोई खोले अपनी इशारतें, जो अर्श की अरवा है, जो अर्श की अरवा है, यही परीक्षा जाहिर, यही परीक्षा आज रात को, और काहू न खोलिया जाए, और काहू न खोलिया जाए, और काहू न खोलिया जाए। श्री प्रहलाद प्यारे श्री
सदगुरु महाराज की समस्त सुंदर। यही परीक्षा है आज रात की कि कौन जल्दी आकर के पंडाल में बैठे और पहली चर्चा मेरी होगी।